और पंजाब किंग्स के बीच में मुकाबला हो रहा था, तो कैसे अचानक से उस मैच को रोकना पड़ गया। और ये सब कुछ हुआ क्योंकि भारत और पाकिस्तान के बीच जिस तरह से इस वक्त तनाव बना हुआ है, टेंशन बनी हुई है, टकराव की स्थिति बनी हुई है, इसलिए शांति व्यवस्था जब तक नहीं बन जाती वापस से, तब तक फिलहाल इस टूर्नामेंट को रद्द करने का और सस्पेंड करने का फैसला लिया गया बीसीसीआई के द्वारा। और ये बहुत उचित कदम है क्योंकि कल जिस तरह से तमाम विदेशी खिलाड़ी आए हुए हैं और जो आम नागरिक हैं, जो स्पेक्टेटर्स हैं, उनकी सुरक्षा का एक बहुत बड़ा मुद्दा है, लिहाजा इसको अभी सस्पेंड किया गया। और ये बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि अभी जिस तरह से स्थिति बनी हुई है उसको लेते हुए ये फैसला लिया गया है। उत्कर्ष, कल हमने देखा, समझ में आ रहा था क्योंकि धर्मशाला जहां ये वेन्यू था बहुत नजदीक है, जिस तरह से लगातार हमले की कोशिश, नापाक कोशिश कर रहा है पाकिस्तान, तो बहुत जरूरी था कि फिलहाल, हालांकि अभी 12 लीग मैचेस बाकी हैं, सेमीफाइनल, फाइनल बाकी है, टूर्नामेंट अपने एकदम चरम पे था, तो फिलहाल इसको सस्पेंड करने का एक सही फैसला बीसीसीआई। बिल्कुल, देखिए जो धर्मशाला में कल मैच था, सबसे पहले सिर्फ 85 किलोमीटर की दूरी थी वहां से पठानकोट की, जिस एयरबेस पर हमला किया गया। उसके बाद खुद जो बीसीसीआई, जो आईसीसी के चेयरमैन थे अरुण धूमल मैदान पर आते हैं, दर्शकों से अपील करते हैं प्लीज मैदान खाली कर दीजिए। बीसीसीआई का सबसे अच्छा कदम यह था, उन्होंने जो ग्राउंड पर दर्शक थे उनको बोला कि फ्लड लाइट्स खराब है, कोई पैनिक सिचुएशन क्रिएट ना हो, दर्शकों को वहां से बाहर निकाला गया। बाहर दर्शक जब आते हैं तो भारत माता की जय के नारे लगाते हैं। चूंकि मैं हिमाचल से, उत्कर्ष, मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स, उन्होंने मुझसे रिक्वेस्ट किया था, अरेंजमेंट्स किए गए, वो लोग वहां थे, तो बहुत व्यवस्थित तरीके से स्पेक्टेटर्स इतनी बड़ी संख्या में पूरे जोर से, क्योंकि अंदाजा नहीं होता आपको कि ऐसी स्थिति बनेगी। बहुत इंटेलिजेंट स्टेप था, हमने देखा अरुण धूमल वहां मौजूद थे, कैसे प्रीति जिंटा के साथ वहां समझाते हुए स्थिति, एक लाइट बंद की गई स्ट्रेटेजिकली कि भैया कुछ लाइट में टेक्निकल प्रॉब्लम आया है, और कहीं भी स्पेक्टेटर्स को, क्योंकि आधे लोग फिर अचानक से आर्मी ने टेक ओवर किया और धीरे धीरे करते करते व्यवस्था, बहुत मुश्किल होता है, स्टैम्पीड की स्थिति बन सकती है, भगदड़ की, बहुत ही स्मार्ट मूव था। और अब ये जो बड़ा फैसला लिया गया, क्योंकि देखिए अब शांति तो नहीं है, तो जब तक वो स्थिति नहीं बन जाती, तो ये मुझे लगता है कि एकदम राइट टाइम पे राइट स्टेप, और ये टूर्नामेंट आगे हो सकता है। बिल्कुल, देखिए 2021 अगर आप याद कीजिए, कोविड के टाइम पर जब आईपीएल खेला गया था, 4 मई को आईपीएल रोका गया, उसके बाद सितंबर में खेला गया था, यानी जो बचे मैचेस है वो होते जरूर हैं, बीसीसीआई उन्हें कराएगा जरूर, काफी ज्यादा इन्वेस्टमेंट है। अगर एक मैच की बात कर लें तो वहां पर अगर स्टाफ मिलाकर चलें तो 500 लोग जो धर्मशाला में थे उनको पहले ट्रेन से निकाला गया, वंदे भारत ट्रेन अरेंज की गई, उनको वहां पर दिल्ली लाया गया। बीसीसीआई जो काउंसिल की मीटिंग, देखिए आईपीएल जो है होने की संभावना नजर नहीं आ रही है। सरकार के फैसले का इंतजार किया जा रहा था। आज 11 बजे जो मीटिंग थी उस मीटिंग में फैसला कर दिया गया कि आईपीएल को फिलहाल रोक दिया गया है। आईपीएल अब 2025 जो है नहीं होगा। 25 तारीख को जो फाइनल खेला जाना था ईडन गार्डन में, अब वो नहीं होगा। अब तक तारीख नहीं बताई गई कि कब होगा आईपीएल फाइनल, बाकी के मैचेस कब होंगे, लेकिन फिलहाल अभी के लिए रोक दिया गया है। जो सही स्टेप्स था, आज का जो मैच था वो खेला जाना था लखनऊ में। एक ये भी राय चल रही थी कि भाई कुछ ऐसे मैचेस जो कि सेफ लोकेशंस में हैं वो हो सकते थे। फिर एक दूसरी ऑप्शन कही गई कि डे मैचेस करा दिए जाएं, अगर हम शाम को ना कराकर दिन में करा दें। सारे ऑप्शन कंसीडर किए गए, लेकिन फिलहाल रोकना सबसे बेस्ट। मुझे लगता है बीसीसीआई का बहुत क्लेवर स्टेप है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ इन कंसल्टेंसी हुआ होगा, ये सारा इतना बड़ा स्टेप उठाया गया। बहुत सारी इन्वेस्टमेंट्स इसमें जुड़ी हुई होती हैं, बहुत सारे विदेशी खिलाड़ी आए होते हैं, लेकिन सुरक्षा जो है, उनकी सेफ्टी सबसे बड़ा, और न सिर्फ खिलाड़ियों की सेफ्टी। भाई आप ईडन गार्डन्स की अगर हम बात करें तो वो 1,35,000 के करीब दर्शक वहाँ आते हैं। हम नरेंद्र मोदी स्टेडियम गुजरात की बात करें, अहमदाबाद की, कितने वहाँ पर स्पेक्टेटर्स आते हैं, तो उनकी सुरक्षा एक बड़ी जिम्मेदारी है। और देखिए हमने देखा भगदड़ अचानक से, क्योंकि जब आपको पता नहीं होता क्या होने जा रहा है तो लोग सबसे पहले निकलना चाहते हैं। तो मैं तो दाद देना चाहूंगा आईपीएल की टीम को, नहीं दर्शकों के साथ साथ खिलाड़ियों के साथ भी हुआ। मैं आपको बताता हूँ कल का एक इंसिडेंट, जो पंजाब के खिलाड़ी थे वो दिल्ली की बस में चढ़ गए, पैड पहनकर वो होटल में गए हैं, तो यानी उनके अंदर पैनिक सिचुएशन थी। और खासकर विदेशी खिलाड़ी, उनका ध्यान भी हमें रखना पड़ेगा। उनकी वाइफ्स थी, उनके छोटे बच्चे थे, वो कह रहे हैं कहाँ फंस गए भाई, आधे पाकिस्तान में पीएसएल खेल रहे हैं, आधे इंडिया में खेल रहे हैं। नहीं, जिस तरह से पूरा अरेंजमेंट कल देर रात में किया गया, मुझे ऐसा लगता है कि आफ्टर दे रीच देयर प्लेस, और मुझे लगता है कुछ रिएक्शंस उनके जानने को मिलेंगे कि बहुत ही स्मार्ट मूव था। जिस तरह से आप बता रहे हैं, हमने खुद देखा, मैं तो खुद मैच देख रहा था, और मैंने देखा कि कैसे एक फ्लड लाइट बंद हुई, लगातार जो कमेंटेटर्स हैं वो कह रहे थे कि अभी ठीक हो जाएगा, लाइट खराब हुई है, और धीरे धीरे मुझे लगता है वो अनाउंसमेंट्स किए गए होंगे, घबराइए नहीं, आराम से हम लोग निकालेंगे। पुलिस वहाँ थी, आर्मी ने टेक ओवर किया था, और धीरे धीरे बीसीसीआई के अधिकारी, एचपीसीए जो स्टेडियम है वहाँ का, ये सबका मिला जुला एफर्ट था कि एक भी कैजुअलिटी, एक भी इस तरह का इंसिडेंट नहीं हुआ, जो कि वरना तो देखिए इतना बड़ा
पाकिस्तान तो नजरें गड़ाए बैठा है, बिल्कुल है ना। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये बहुत ज़रूरी था। मैं खुद सोच रहा था कि कब वो बीसीसीआई की तरफ से ये बात होगी, आईपीएल की तरफ से ये बात होगा कि ये अब टूर्नामेंट जो है फिलहाल के लिए सस्पेंड कर रहे हैं, रद्द कर रहे हैं। और जैसा आप बता रहे हैं कि जहां छोड़ा था वहीं से शुरू, तो बिल्कुल। एकदम से हो जाएगा। एक मैं आपका और ओपिनियन जानना चाहूंगा, जो कि दर्शकों का इस तरह का भी सवाल है, कुछ हम देख रहे थे, वो ये दर्शक जानना चाहते हैं, क्या आईपीएल को हम सिर्फ 2 लोकेशन नहीं कराते कि सिर्फ मुंबई दिल्ली करा देते, आईपीएल को हम सस्पेंड ना करके सिर्फ 2 शहरों में तक सीमित कर देते? देखिए फिर आप जैसा आप बता रहे हैं कि ये सब प्री अरेंजमेंट होते हैं, होटल्स इन्वॉल्व होते हैं, बिल्कुल कई सारी चीजें होती हैं ना। मुंबई जैसी जगह या फिर कोलकाता जैसी जगह, वहाँ वैसे ही बहुत दुनिया भर के लोग आते हैं, तो होटल्स की बुकिंग्स करना इट्स अ वेरी डिफिकल्ट टास्क टू डू। तो मुझे लगता है इट्स अ वेरी नाइस स्टेप, और ये कोई मुश्किल नहीं है। जैसे ही शांति व्यवस्था होगी, सब कुछ ठीक होगा, तो फौरन से ये टूर्नामेंट। बट लेकिन सर पाकिस्तान सेलिब्रेट क्यों कर रहा है स्टेप को? मैं देख रहा हूँ वो खुश हो रहे हैं, बेवकूफ, कंगाल, वो कह रहे हैं कि अच्छा हुआ, है। वो कह रहे हैं हम दुबई में करा रहे हैं, आपने सस्पेंड कर दिया। देखिए वो उनसे कहीं बेहतर हम करवा सकते हैं, लेकिन हमारे लिए सबसे पहले ये है कि देश सुरक्षित, हम सुरक्षित, हमारे नागरिक सुरक्षित, और हम हर चीज़ों में हमें उनको समझाने की, बेवकूफ़ों को समझाने की ज़रूरत नहीं है, और उनसे कुछ उनकी बातें वो तमाम सोशल मीडिया पे इस तरह की चीज़ें, वो इसको जीत मान रहे हैं अपनी। जी, वेरी स्टूपिड ऑफ देम। मुझे लगता है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता वो क्या कर रहा है। हमें जो समझ में आता है, हमारे लिए जो बेहतर है, हमारे सिटीजन्स के लिए, हमारे नागरिकों के लिए, और जो बेहतर है वो हमारे शायद खिलाड़ियों को देखकर भी ध्यान में रखा गया कि शायद वो भी मेंटली उस तरीके से शायद खेल पर फोकस नहीं कर पाते। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए जो स्पेक्टेटर्स वहाँ आएंगे, अब जैसा कि कल हुआ, अचानक से एग्जिट करना पड़ा, तो वो दिमाग में कहीं ना कहीं लोगों के रहेगा, तो उससे भी असर पड़ सकता है। बिल्कुल। गेम आप तब खेलें, मैचेस आप तब खेलें जब आपको लगे कि हाँ आप दिमाग से एकदम फ्री हैं। नहीं, एक बार आपने फ्लड लाइट्स बंद कर दी तो पैनिक नहीं हुआ, लेकिन शायद अब दोबारा करते तो हो जाता। बिल्कुल। तो ये देखिए ना, फिर अगर अब इस तरह की स्थिति दोबारा अगर बनेगी तो लोगों को लगे नहीं है ऐसा ही होगा, फिर भले ही कोई टेक्निकल कारण। तो मुझे लगता है इट्स अ वेरी नाइस स्टेप, बहुत क्लेवरली इस स्टेप को लिया गया, और ये सिर्फ 1-2 आदमी नहीं सोचता, ये सब लोगों ने सोचा होगा। और कल एक मकाम तक वो मैच पहुंचा था, और मुझे मालूम है कि जो वहाँ स्पेक्टेटर्स आए होंगे उन्होंने भी इस प्रयास को बहुत सराहा होगा कि देखिए बिल्कुल राइट डिसीजन था। कि आप जैसा बता रहे हैं, पठानकोट चूंकि मेरा तो घर है हिमाचल, तो मुझे मालूम है वो डिस्टेंस बहुत कम है जी। और हालांकि उनके तमाम इरादों को एकदम से पस्त कर दिया गया हर बार की तरह एक बार फिर से, और बहुत ही सेफ्टी के साथ तमाम जो स्पेक्टेटर्स हैं, खिलाड़ी हैं, उनकी फैमिलीज हैं, विदेशी खिलाड़ी हैं, उनको उनके होटल्स तक, और टीमें दिल्ली आना शुरू हो गई हैं, ऐसी भी। हाँ जी जी, एक स्पेशल ट्रेन अरेंज की गई बीसीसीआई से, सारे ब्रॉडकास्टर्स वहाँ पर खिलाड़ी सबको लेकर आए हैं, जहाँ से जो पहला स्टेशन है हिमाचल का, वहाँ पे या लास्ट स्टेशन कह लें हम, वहाँ से ट्रेन चलती वंदे भारत जो दिल्ली लेकर खिलाड़ियों को। कुछ सवाल ले लेते हैं, दर्शक हमारे साथ जुड़े हैं। इशार म्यूजिक ये तो लिख रहे हैं कि अगला आईपीएल लाहौर में होना चाहिए, ये तो यहाँ तक की बात कर रहे हैं जी। कुछ लोग हैं, मुकेश है, ये मानने को रेडी नहीं है, कह रहे हैं कि फेक खबर है, ऐसा नहीं है। इनको प्लीज आप बता दीजिए कि सच है। बिल्कुल एकदम सच खबर है। देखिए, और ये बहुत ज़रूरी था, ये आप भी समझेंगे, थोड़ा सा ध्यान दिल लगा के अगर आप सोचेंगे, क्योंकि हमारी सबसे पहली जिम्मेदारी है बीसीसीआई की, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, कि देश जो है वहाँ पे शांति व्यवस्था पूरी तरह से बने, ये टेंशन खत्म हो, तनाव, और बिल्कुल खुले दिमाग से, खुले मन के साथ जब आप खेल देखेंगे तब आपको ज्यादा आनंद आएगा। 12 लीग मैचेस थे, सेमीफाइनल, और वहीं जहाँ छोड़ा है उत्कर्ष बार-बार बता रहे हैं, वहीं से वापस से शुरू हो गया। बिल्कुल। कुछ और कमेंट लेते हैं भाई। गुर्रेज हैं, हेलो कर रहे हैं, सौरभ जय हिंद लिख रहे हैं, रमीज राजपूत भी जय हिंद कर रहे हैं, मौर्य जी कह रहे हैं बहुत बढ़िया डिसीजन है, मुझे लगता है देश पहले है, आईपीएल तो चलता रहेगा। बता दूं कि जो विंडो है इंडिया की, वो अगस्त में अवेलेबल है, बाकी पूरे साल में अवेलेबल नहीं है। अगस्त में बांग्लादेश से टूर है, इंडिया को जाना है, लेकिन बांग्लादेश से भी कंडीशंस अच्छी नहीं है, बात चल रही है बांग्लादेश का टूर कैंसिल हो सकता है। अगस्त में जो बाकी बचे मैचेस हैं, इंग्लैंड से हम आ जाएंगे अगस्त में, 3 अगस्त को हम आ जाएंगे, फिर अगस्त हम खाली हैं। अगर बांग्लादेश नहीं जाते हैं तो इसकी संभावना है कि हम बांग्लादेश नहीं जाएंगे, तो अगस्त में वो विंडो बन सकता है जहां बाकी के मैचेस हों, अगर बाकी के बोर्ड्स भी एग्री करते हैं तो। बहुत सारे सवाल कई बार मेरे भी जहन में आते होते हैं, क्योंकि आप स्पोर्ट्स इतना कवर करते हैं, जरा बताइए कि जो गर्मी के महीने चुने जाते हैं, यही क्यों? क्योंकि यही विंडो होती है आईपीएल की। बिल्कुल। देखिए, इंडियन क्रिकेट इस वक्त नहीं खेल रही होती है, इंडियन टीम, बाकी देश तो खेल रहे होते थे, लेकिन जब से आईपीएल होने लगा उन्होंने भी खेलना बंद कर दिया है।
ये वो विंडो है जब इंडियन टीम नहीं खेलती थी। पॉपुलर लीग है जी, इंडियन और टीम वो मुकाबला कौन सी लीग हमारे साथ कर रही है कि हम दुबई में करा लें? PSL वो गली गुली वाला क्रिकेट आप कहीं भी करवा नहीं, उनकी आज तक की रेवेन्यू हमारे एक मैच से कम है। जो वो 2018 से खेल रहे हैं उनकी रेवेन्यू कम है और तुलना करते हैं इंडिया से। कुछ और सवाल ले लेते हैं सर। एक दर्शक ये कह रहे हैं कि आज का मैच होना चाहिए था आरसीबी का था। ये आरसीबी लवर है। नहीं, वो देखिए वो आपका प्यार ठीक है अपनी अपनी टीमों के साथ, ये बहुत अच्छी बात है। देखिए आईपीएल आप जहाँ की टीम खेल रही होती है और अगर आप उसी जगह पे होते हैं तो बिल्कुल वो सब जर्सीज पहन के आते हैं। वो आईपीएल का अपना इतनी सुंदर एक चीज निकाल के लाया है बीसीसीआई, और आईपीएल जैसी लीग दुनिया की सबसे फेमस लीग है। हर खिलाड़ी वो देश का हो विदेश का हो वो खेलना चाहता है और इतना लुत्फ आनंद उठाते हैं और एक खासी इकोनॉमी जो है वो भी चलाता है वो टूर्नामेंट। तो ये सबकी पसंदीदा है। द्वीप है पूछ रहे हैं कि अच्छा नया वेन्यू मिल जाएगा। देखिए अभी फिलहाल नया वेन्यू तो नहीं है। नितिन कह रहे हैं आरसीबी की किस्मत ही खराब है, लग रहा था इस बार जीत जाएंगे लेकिन चलिए अब आईपीएल यहाँ पर जीतने वाले दावेदार तो देखिए मैं कहूंगा पंजाब किंग्स जो है वो भी दावेदार था, बिल्कुल। मुंबई इंडियंस नहीं, कल तो बहुत शानदार खेल रहे थे। बिल्कुल, क्या सिमरन और प्रियांश आर्या खेल रहे थे, लेकिन वो आगे खेलेंगे बिल्कुल बिल्कुल भी। वो हमारी सरकार देख रही है, हमारी भारतीय सेना देख रही है। द्वीप लिख रहे हैं कि गुड न्यूज फॉर आरसीबी, दे गेट न्यू होम ग्राउंड। ठीक है साहब। बीचे बर्ड पूछ रहे हैं आईपीएल इज कैंसल्ड और नॉट। देखिए आईपीएल फिलहाल अभी रोका गया है। अभी बिल्कुल सस्पेंडेड है और ये फिर जहां छोड़ा था वहीं से शुरू होगा और अगस्त की विंडो जैसे कि बता रहे हैं उत्कर्ष, और हालात जो है वो तो अब जल्दी ठीक हो ही जाएंगे। लेकिन आप पूछ रहे हैं टिकट के पैसे वापस आ जाएंगे। बिल्कुल भाई, रिफंड किए जाएंगे आपको आपके टिकट के पैसे। टेंशन लेने की कोई बात नहीं है, जो आज का टिकट ले रखा होगा। बिल्कुल, वो देखिए जब इस तरह के स्टेप बड़ा स्टेप लिया जाता है, एक इतनी बड़ी टूर्नामेंट रद्द की जाती है तो वो सब ख्याल में होगा, वो कैलकुलेशंस कर लिए होंगे, तो आप टिकट की चिंता मत करिए। बिल्कुल। कुछ और दर्शक कह रहे हैं कि अगले साल अगर होगा तो क्या यहीं से शुरू होगा? नहीं, अगले साल तो नया आईपीएल होगा। हाँ बिल्कुल, आईपीएल 2026 होगा। इसी साल वो कोई विंडो निकलेगी, अगस्त सबसे अच्छा वक्त रहेगा जब वो खाली है वो वाली विंडो। इंग्लैंड से खाली है, बीसीसीआई खाली है तो दुनिया भी खाली हो जाता है। बिल्कुल बिल्कुल, ये हमारी ताकत है बीसीसीआई। बिल्कुल 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 जी। तो अगर आज के मैच की बात करें तो आरसीबी का मुकाबला जरूर था। आरसीबी के फैंस जरूर चाहते थे लखनऊ में, लेकिन लखनऊ की अगर बात करें धर्मशाला से बेटर वहां पर सेफ्टी के लिहाज से कहा जा रहा था कि आज के मैच था। लेकिन उत्कर्ष वो आप भी मानेंगे, देखिए ये तो कहीं भी हो सकता था, मुंबई कोलकाता कहीं भी हो सकता था। वो तो चूंकि नॉर्दर्न एरिया है जहां वो सबसे ज्यादा शेलिंग करने की हिमाकत कर रहे हैं, वो जम्मू कश्मीर, वो पूरा रीजन जो है, क्योंकि धर्मशाला उसके बहुत नजदीक है। हाफ ऑफ द स्पेक्टेटर्स दे कम फ्रॉम जम्मू, है ना, आसपास के जितने पठानकोट, चंडीगढ़, पंजाब, यहाँ और ब्लैकआउट भी किया था एहतियातन सब जगह पर, तो उसका कहीं ना कहीं इतनी फ्लड लाइट्स में मैच हो रहा है तो बहुत जरूरी था। मुझे लगता है कि वो बहुत सीरियसली सोचा गया होगा इस मुद्दे पर और फिर ये इतना बड़ा डिसीजन लिया गया होगा जो सबकी बेहतरी के लिए, देश की बेहतरी के लिए है। विदेशी खिलाड़ी, क्योंकि एक रिस्पॉन्सिबिलिटी जब आप ऐसी टूर्नामेंट करवाते हो तो उनके बीवी, उनके बच्चे सब होते हैं खिलाड़ियों के, तो मुझे लगता है कि ये सारे खिलाड़ी और ये वो सब मानेंगे और सराहना करेंगे जिस तरह से उसको स्मूथली एग्जिट करवाया गया, इतना बड़ा स्टेडियम खाली करवाया गया। और फिर देखिए वो छोटा सा हिल स्टेशन है धर्मशाला और एक सिंगल लेन टाइप रोड होता है, इतना ट्रैफिक रातों रात निकाला गया होगा और कैसे ब्लैकआउट किया गया होगा उस एरिया को, और फिर धीरे धीरे एग्जिट। ट्रेन अम्ब से है तो अम्ब इज अबाउट 2 आवर्स फ्रॉम देयर, सो ये सारी चीज़ों को किस तरह से मैनेज किया होगा, तो बहुत होमवर्क करने के बाद फिर ये डिसीजन लेगा और मुझे लगता है कि बहुत बढ़िया डिसीजन रहा है। ठीक है, कुछ और सवाल ले लेते हैं भाई। अब कब स्टार्ट होगा बिल्कुल उस पर भी बताएंगे भाई कि एग्जैक्ट डेट कब आएगी। फिलहाल अभी एग्जैक्ट डेट बीसीसीआई की तरफ से नहीं दी गई है। एक और सवाल आ रहा है कि क्या दिन में मैच कराए जा सकते थे, जो आप फ्लड लाइट्स की नहीं, वो आप ठीक कह रहे हैं, आप कह रहे हैं करवाए जा सकते थे, लेकिन देखिए अब आपका मन और दिमाग अगर कहीं ना कहीं उसमें जरा सा भी ये रहेगा कि कुछ हो ना जाए, तो वो मुक्त दिमाग से खिलाड़ी अच्छा खेलते हैं, आप एज एन स्पेक्टेटर अच्छे तरीके से बैठते हैं, तो इसमें अब मुझे नहीं लगता आगे चर्चा होनी चाहिए इस बात को लेकर। जो लोग मुझे लग रहा है कि चाहते हैं कि आईपीएल काफी ज्यादा भावुक है वो अपनी टीम्स को लेकर, तभी वो कह रहे हैं कि कोई तरीका नहीं, तो वो आप बार हम भी बता रहे हैं, आप भी बता रहे हैं कि अभी सस्पेंड हुआ है, यानी जहां छोड़ा था वहीं से शुरू होगा और फिर उतना ही लुत्फ आएगा और अगले साल तो नई टूर्नामेंट होगी हर साल की अपनी। आपने शुरू में जैसा कहा ना कि अभी हम अपने पीक पर थे, हाँ, वहां पर ये मौका आया कि सस्पेंड करना पड़ा है। सारे फैंस अपनी टीम का गणित लगाकर बैठे थे। आप पंजाब कह रहे हैं, कुछ आरसीबी कह रहे थे, हाँ, उनके दिल को ठेस, कुछ मुंबई कह रहे थे। नहीं, हम बिल्कुल आपकी भावनाओं की कदर करते हैं। देखिए आप अपनी टीम को पसंद करते हैं और फिर लेकिन देश उससे भी ऊपर है, तो सबसे पहले उसको देखना है और हमारी गवर्नमेंट
हमारी सेना जिस तरह से ये जो स्थिति बनी हुई है, टेंशन तो है ना कहीं, तो उससे निपट रही है। तो उसके लिए एक स्टेप उठाया, बहुत छोटा सा स्टेप है और ये उठाना बहुत ज़रूरी था, हम सब के हित में था, देश के हित में था। और ये टूर्नामेंट तो देखिए होगा, जहाँ छोड़ा है वहीं से होगा, ये बार बार हम बोल रहे हैं। चंद्रकना की तरफ से कहा गया है कि सीएसके के लिए अच्छी खबर है, क्योंकि सीएसके बाहर हो गई है, इनको लग रहा है कि ये गुड न्यूज़ है कि चलिए सीएसके बच गई। नहीं, बच गई मतलब किस सेंस में बच गई? नहीं, आईपीएल से तो बाहर ही हो गए हैं, वो जो एक टैग लगने वाला था 10वें नंबर पर रह गए। देखिए कुछ दिन के लिए सस्पेंड हुए ये इमोशंस हैं, अपनी अपनी टीम के लिए सोच रहे हैं लोग। सीएसके के कितने फैंस हैं, 5 बार खिताब अपने नाम किया है और इतनी बार ये टाइटल अपने नाम किया है, तो बहुत शानदार है। दुख हो रहा था हमें भी कि चेन्नई इतनी एक जमाने की ऐसी टीम होती थी, लेकिन आखिर में जो सबसे अच्छी चीज थी चेन्नई सुपर किंग्स की हुई थी कि धोनी ने बता दिया कि मैं अगली टूर्नामेंट भी खेल सकता हूं। जी, और पिछला मैच जीते भी हैं। सीएसके फैंस इस बात से भी खुश हो जाते हैं कि जीत के साथ उनका बिल्कुल वो फिनिशर का जो उन पे इतना बड़ा तमगा लगा हुआ, टैग लगा हुआ, उसको निभाते हैं महेंद्र सिंह धोनी और दम है उनमें, उन्होंने एक बार फिर से दिखा दिया। मौर्य जी का लिखना है कि पहले देश संभालना चाहिए, आईपीएल तो होता रहेगा। बिल्कुल, ये बात आपने हमारे दिल की बात, हमारे मन की बात कही है एंड आई रियली अप्रिशिएट व्हेन यू से दिस दैट देश सबसे पहले है, देश सबसे ऊपर है। एसजी वीर लिख रहे हैं कि पाकिस्तान भी लाइक पैसा दे दो, पानी दे दो, रोटी दे दो। ठीक है, कह रहे हैं कि पाकिस्तान सब कुछ मांगने पर उतारू है। वहीं दूसरे दर्शक है जो लिख रहे हैं कि पाकिस्तान दुबई चला गया है। पाकिस्तान दुबई नहीं गया है, पाकिस्तान सुपर लीग जो खेली जा रही है, जिसका फाइनल 18 मई को खेला जाना है, जहां पर बाबर आजम और डेविड वार्नर जैसे खिलाड़ी खेल रहे हैं, वो दुबई शिफ्ट हो गया है। उसका बहुत बड़ा रीजन था सर कि वहां पर जो विदेशी खिलाड़ी नहीं खेलना चाहते थे। रावलपिंडी में कल हमने सबने देखा किस तरीके का वहां पर स्टेडियम को नस्तनबूत ही कर दिया। और हमारे यहाँ इस तरह की कोई स्टेटमेंट नहीं आई। मुझे लगता है कि ये बताता है कौन सा देश कहाँ है। तो पाकिस्तान में खिलाड़ी बिल्कुल सही बात बोल रहे हैं। कल मैं टीवी पे जब खबर पढ़ रहा था, खबर कह रहा था, तो उस वक्त मैंने खुद ये कहा था कि बहुत सारे फॉरेन प्लेयर्स जो वहां पर पाकिस्तान में, वो निकलना चाहते थे और जाना चाहते थे छोड़ के एकदम टूर्नामेंट को। हमारे यहाँ ऐसा कुछ नहीं हुआ है और हमारे तो प्रिकॉशन कहते हैं ना, प्रिकॉशन जो है इज द बेस्ट मेडिसिन। आपने कुछ स्थितियों को भापा, सोचा कि ये हित में नहीं होगा अभी टूर्नामेंट, इसलिए उसको सस्पेंड किया, रद्द किया और फिर बार बार हम एक ही बात कह रहे हैं कि जहां छोड़ा वहीं से शुरू होगा, वही लुत्फ, वही आनंद आएगा। इसी साल होगा और अगले साल तो फिर नए टूर्नामेंट होना है। और बीसीसीआई ये भी अश्योर करेगा कि जितने विदेशी खिलाड़ी उनको उनके घर तक कैसे पहुंचाया जाए। फ्लाइट्स भी बीसीसीआई अरेंज करने की कुव्वत रखता है, चार्टर्ड प्लेन्स तक बीसीसीआई अरेंज कर देता है। बिल्कुल, जैसे हमने ट्रेन की बात की, ट्रेन भी पूरी अरेंज कर दी गई वहां से। आप समझिए यानी किस और टाइम पे वो ट्रेन चली होगी, है ना। वो जैसे चार्टर्ड प्लेन्स होते हैं वैसे चार्टर्ड ट्रेन की तरह चली होगी। और जिस स्टेशन से वो चली है, वो स्टेशन धर्मशाला क्रिकेट स्टेडियम से, यानी गग्गल पर एयरपोर्ट है, एयर स्पेस तो बंद किया गया उस, ये जितने भी स्टेशन हैं नॉर्दर्न एयरपोर्ट्स हैं, लेकिन ट्रेन से उनको किस तरह से व्यवस्थित ढंग से दिल्ली तक पहुंचाया गया खिलाड़ियों को, उनकी फैमिलीज को, सराहनीय है। कितनी सारी शटल सर्विसेज उस रेलवे स्टेशन तक गई होंगी। और धर्मशाला, जैसा मैंने आपको बताया, बहुत छोटा सा हिल स्टेशन है, इतने लोगों को स्टेशन तक ले जाना और फिर बाकी लोग, बाकी जो स्पेक्टेटर्स हैं बड़ी संख्या में, वो भी कुछ तो वहीं ठहरे होंगे होटल्स वगैरह में, क्योंकि सारी बुकिंग्स रहती हैं, जितने होटल हैं सब बुक रहते हैं। धर्मशाला एक ऐसा वेन्यू है, हर कोई पहुंचना चाहता है गाड़ी से, इससे उससे, तो रुके होंगे, वो अपने अपनी जगह चले गए होंगे। लेकिन जो खास तौर पर चंडीगढ़ से या नियरेस्ट स्टेशन से, पठानकोट से जो मैच देखने आए होंगे, जो वापस घर जिन्हें लौटना होता है रात को, जितने भी बजे मैच खत्म हो, वो तो एग्जिट किया होगा उन्होंने। तो पुलिस, एडमिनिस्ट्रेशन, आर्मी और फिर आईपीएल, बीसीसीआई, किस तरह से वो सब कुछ अरेंज हुआ, जितनी तारीफ की जाए कम। मुझे लगता है धर्मशाला ऐसा वेन्यू है जहां पर लोकल से ज्यादा आउटसाइडर्स आते हैं। बिल्कुल, दूसरे स्टेट्स के लोग वहां पर आते हैं, उनकी सिक्योरिटी देखना भी भाई वो पूरी इकोनॉमी है ना। होटल्स जो हैं, वो मेन जो धंधा है वो तो वही है। तो वो सब फलती फूलती है जब इस तरह की इतनी बड़ी वर्ल्ड फेमस, वर्ल्ड की टॉप लीग हो रही हो, तो वो इंतजामात जो है एक अलग लेवल है। तो ऐसे में रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना, एक भी इंसिडेंट हो जाता, कुछ भी ऐसा, स्टैम्पीड का ही कुछ हो जाता, किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती। तो मुझे लगता है कि ये बहुत इसकी तारीफ होनी चाहिए, जिस तरह से ये टूर्नामेंट अभी सस्पेंड किया गया, रद्द कर दिया गया, बहुत ज़रूरी था। और खेल होते रहेंगे और ये टूर्नामेंट होगा, जहां छोड़ा है वहीं से होगा। बिल्कुल। साथ में हमारे जुड़े हुए हैं अर्जुन, कह रहे हैं आईपीएल के बाकी मैच अगस्त में होंगे, ऐसी ब्रेकिंग न्यूज़ है। भाई ऐसा हम अपनी तरफ से कह रहे हैं, अभी आईपीएल की तरफ से ऑफिशियल नहीं आया है कि अगस्त में ही होंगे। अगस्त एक ऐसा विंडो वो उत्कर्ष आपको बताने कि वो एक ऐसी विंडो है, किसी खिड़की है जहां पर टीम्स जो है वो फ्री होंगी। इंग्लैंड खत्म हो गया होगा हमारा, बांग्लादेश हम नहीं जा रहे हैं जहां तक क्लैरिटी, बांग्लादेश नहीं जा रहे, इंग्लैंड हम खेलने जाएंगे, तो वो तब तक टूर्नामेंट खत्म हो गया, बाद हम खाली हो जाएंगे। बिल्कुल, तो वो अगस्त वाला विंडो है और तब तक बारिशें भी थोड़ी थम जाती हैं।
है ना। पहाड़ों में तो होती रहती है, खैर डिसाइड करने पड़ेंगे फिर हम कहाँ पर रखें, थोड़ा जब बारिश के मैचेस- हिसाब से। आजकल तो वेदर रिपोर्ट्स जो हैं हाँ जी। वो महीने महीने की हमारे पास होती हैं, तो उस हिसाब से कर लिया जाएगा। बिल्कुल। तो खिलाड़ियों के लिए अच्छी खबर यहाँ पर ये कि थोड़ा रिलैक्स का टाइम मिल जाएगा। इंग्लैंड के लिए आपको जाना पर है, ये तैयारी इमोशंस की करने जब का। बात हो रही है, मजा बढ़ा रहा था कल मैच देखने का, है ना। हम एक टक वो लुत्फ उठा रहे थे प्रियांश आर्य और प्रभसिमरन की बल्लेबाजी का। वन साइडेड हिटिंग, प्रियांश आउट हो चुके थे, श्रेयस अय्यर आ चुके थे, तो उनकी जबरदस्त हिट्स देखने को मिल रही थी, पूरा लुत्फ आ रहा था। हम समझ सकते हैं आपको कहीं ना कहीं बुरा जरूर लगा होगा, लेकिन अच्छी बात यह रही कि कोई भी ऐसा इंसिडेंट सुनने में नहीं आया, देखने में नहीं आया। वो बहुत दिल को सुकून देने वाली बात है, और टूर्नामेंट होगा, आगे होगा। जो सर बात कही जा रही है दूसरी कंट्रीज में शिफ्ट करने की, मुझे लगता है बीसीसीआई ने शायद इसलिए दूसरी कंट्री में शिफ्ट नहीं किया क्योंकि देश पहले वाली बात आ गई है। बिल्कुल। कि फिलहाल क्रिकेट को ही रोक देते हैं अभी। हाँ। कराने को तो हम करा सकते थे, दूसरी कंट्री में भी जाते, लेकिन फिलहाल क्रिकेट खेलने की बात नहीं कही गई। और हमने करवाया है। हम नहीं खेलते उस देश के साथ, तो नहीं खेलते, और फिर हम जीतते हैं वो टूर्नामेंट। तो दुबई कोई ऐसा मुश्किल नहीं था हमारे लिए कहीं भी। एक और मैं आपसे सवाल जानना चाहूंगा, क्या आपको लगता है वक्त आ गया पाकिस्तान से पूरी तरीके से क्रिकेट बंद करने का? जो हम आईसीसी टूर्नामेंट में खेलते हैं, एशिया कप में खेलते हैं, जहां पर जानबूझ के एक ग्रुप में रखा जाता है दोनों देशों को, क्या परमानेंट पूरी तरीके से बॉयकॉट करना मैं बिल्कुल इससे एग्री करता हूं। देखिए, फिल्में बंद, म्यूजिक बंद। बहुत इंटरेस्टिंग बात मैं आपको बताऊं कि म्यूजिक मेरा बहुत बड़ा सब्जेक्ट रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट मेरे लिए रहा है। हमारा कोई भी आर्टिस्ट जो है वहां पर ऐसा नहीं सुना होगा कि उनके कॉन्सर्ट हो रहे हैं। वहां के जितने आर्टिस्ट हैं, वो फिल्म कलाकार हों, वो म्यूजिक आर्टिस्ट हों, वो सब यहां आके यहां हिट हो गए। आप बड़े बड़े आर्टिस्टों का, गुलाम अली, मेहदी हसन, नुसरत फतेह अली खान, नूर जहां, आतिफ असलम जो यंगस्टर्स में हम ले लें, और जितने भी ये सिंगर्स हैं, एक्ट्रेस हैं, एक्टर्स हैं, वो सब यहाँ आके उनको मकबूलियत मिली। तो ऐसा नहीं कि हम मरे जा रहे थे वहां जाने के लिए, वो आते थे, वो यहाँ कमाते थे, यहाँ से वो पूरा दुनिया में उनका नाम होता था। और तो वो जब बंद हो सकता है, तो मुझे लगता है कोई भी न्यूट्रल वेन्यू वहां पर भी नहीं खेलना चाहिए। ऐसा मेरा पर्सनल व्यू पॉइंट है। हर तरीके से हटा दो, माइनस कर दो, मेरा ऐसा मानना है। लॉस उनका ही है, लॉस हमारा उन्हीं कोई का। लॉस नहीं है अगर हम पाकिस्तान से नहीं खेलेंगे। बिल्कुल। और वो राइवलरी में नहीं रही है जो बिल्कुल। पहले और आज उत्कर्ष, ये तो आप बेहतर बता पाएंगे कि आईसीसी जो है वो भी बीसीसीआई को कहीं भी नाराज नहीं कर सकता है। बिल्कुल। और आईसीसी चेयरमैन कौन है वो भी हम जानते हैं, जय शाही है वहां पर। तो भाई देखिए, फिलहाल यहाँ पर जो फैसला है आईपीएल पर लिया गया है, लेकिन पाकिस्तान के साथ क्या भारत